टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो ज्ञात किया था अक्ष पर और निरक्ष पर। ठीक है, आज अपन एक छोटा सा नोट जानेंगे कि अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता में आपस में क्या संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह से अपन संबंध निकालते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ई अक्ष पर कितना मान आया था, 2kp/r, याद है। और अगर अपन निरक्ष की बात करें बेटा, तो निरक्ष पर मान आया था kp/r, याद है। अब एक चीज देखिए, चूंकि लिख देते हैं यहाँ पे E बराबर E अक्ष पर अगर आप ध्यान दो तो मान आया था 2kp/r। तो अब जो ये मान है ना, ये वाला जो मैंने गोला किया है, अगर आप ध्यान से देखो तो E निरक्ष का है कि नहीं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस गोले वाले मान को हम लिख सकते हैं E निरक्ष। तो E अक्ष बराबर होता है 2 × E निरक्ष। तो ये एक संबंध है अक्ष और निरक्ष पर तीव्रता का आपस में। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि ये द्विध्रुव होता है, एक माइनस का आवेश और एक प्लस का, है क्या नहीं। और उसकी ये वाली रेखा को हम अक्षीय रेखा कहते हैं, और ये रेखा जो सेंटर से होके जा रही है, इस रेखा को अपन निरक्ष रेखा कहते हैं। यहाँ पर जो मान होता है E का और यहाँ पर जो मान होता है, ज्यादा कहाँ पर होता है, यहाँ। और कितना ज्यादा होता है, यहाँ पर जितना होता है उसका 2 गुना यहाँ। तो ये था अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता का आपस में संबंध। ठीक है, अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो एक छोटी सी बात थी जो अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो यहाँ समझ लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब बात आती है कि विद्युत द्विध्रुव, तो मैंने आपको बता दिया घुमाने में किया गया कार्य। तो कहाँ घुमाएंगे हम, किस जगह पर घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। अगर विद्युत बल रेखाएं बराबर दूरी पर चल रही हैं, तो ऐसी विद्युत बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती हैं। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से होती हुई माइनस की ओर जाती है। ये तो आप लोगों को मालूम है। जो विद्युत क्षेत्र यहाँ लगा हुआ है, उस विद्युत क्षेत्र का मान हम मान लेते हैं E है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये एक मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव यहाँ रखा है, ये रहा, ये माइनस का Q है और ये प्लस का Q। ठीक है, और ये विद्युत द्विध्रुव अभी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पे रखा हुआ है, उस कोण का मान हम मान लेते हैं थीटा। देखिए, जब ये इस एक समान विद्युत क्षेत्र में इस स्थिति में रहेगा तो क्या होगा, ये जो ऋणावेश मौजूद है वो इस प्लस आवेश को अपनी तरफ खींचेंगे, इस तरफ बल लगेंगे। तो जो बल लगेगा उस बल का मान होगा F बराबर Q, और इधर भी जो बल लगेगा उसका मान भी होगा F बराबर Q। यानी कि ये जो द्विध्रुव है वो यूं जाने का होने का प्रयास करेगा, विद्युत क्षेत्र उसको इस तरह से ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन मैं विद्युत क्षेत्र जो उसको यूं ले जा रहा है उसके विरुद्ध में इसको यूं ले जाऊंगा, यानी इसको घुमाऊंगा। तो इस दौरान जो कार्य मैं करूंगा उसका मान मुझे ज्ञात करना है। मान लीजिए मैंने इस स्थिति से इसको, इसकी नवीन स्थिति ये लेके आ गया, हालांकि ये इधर नहीं जाना चाहता था, फिर भी मैंने इसको यूं घुमा दिया। और अब इसको मैंने θ1 से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उस रेखा के साथ θ1 से θ2 कोण तक
घुमाया। इस θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में जो कार्य मैंने किया उस कार्य का मान मुझे ज्ञात करना है। समझ में आई कि नहीं आई बात? वापस समझ लीजिए, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव θ1 कोण पर रखा है। इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र इस तरफ और इस तरफ बल लगा रहा है, तो ये द्विध्रुव यूं जाने का प्रयास करेगा ऐसे, लेकिन इस द्विध्रुव को मैं यूं नहीं जाने की बजाय उसको यूं घुमाने का प्रयास करूंगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध घुमा रहा हूं। तो इस दौरान किए गए कार्य का मान मुझे ज्ञात करना है, ये हमारा लक्ष्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि आपने उसको θ1 से θ2 तक घुमाया, तो उसको θ1 से थोड़ा सा कोण में तो घुमाया ही होगा। आज मैं इसको यूं से यूं घुमाता हूं, तो मैंने हल्का सा भी तो इसको घुमाया ही होगा। तो इस विद्युत द्विध्रुव को बहुत ही छोटा कोणीय विस्थापन दे रहे हैं अपन dθ। तो उस dθ कोणीय विस्थापन देने में हमने जो कार्य किया होगा वो भी अल्प होगा। तो यहाँ एक लाइन लिखते हैं, देखिए, द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन dθ देने में कार्य, ठीक है। देख, ये घूर्णन गति है। घूर्णन गति में कार्य का सूत्र होता है, देखिए, रेखिक गति में होता है बल इंटू विस्थापन, घूर्णन गति में होता है बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। तो देखिए, कार्य जो होगा वो अल्प होगा। बल आघूर्ण को हम टॉ से लिखते हैं और कोणीय विस्थापन आपने कितना दिया, ठीक है। सूत्र क्या होता है कार्य का? बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ये सूत्र होता है, ध्यान रखिए। समझ आई नहीं बात? तो देखिए, टॉ का मान अपन ने पहले वाले लास्ट वीडियो में अपन ने ज्ञात किया था। एक टॉ का सूत्र होता है Pe sin θ और इंटू dθ, ये सूत्र होता है बल आघूर्ण। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि टॉ बराबर होता है Pe sin θ, तो ये हमने टॉ का मान रख दिया। बात समझ आई नहीं? ये तो हमने इसको बिल्कुल थोड़ा सा खिसकाया, इतना सा। तो dθ खिसकाने में किया गया कार्य ये था। मैंने खिसकाया कितना उसका टोटल, θ1 से θ। तो देखिए, द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे बेटा? इस अल्प कार्य का समाकलन कर दो, तो इधर भी समाकलन कर दो, तो इधर भी समाकलन कर दो। देखिए, यहाँ वेरिएबल कौन है? थीटा। तो थीटा की लिमिट लगा दो, θ1 से θ। देखिए, dw का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा? w। यहाँ पे p और e बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? sin θ इंटू dt। अब एक चीज देखिए, sin θ का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस θ। क्या होता है? माइनस कॉस θ। तो देखिए, ये माइनस, ये PE, इसका क्या हो गया? माइनस कॉस θ। माइनस बाहर ले लिया, यहाँ बच गया कॉस θ और लिमिट लग गई θ1 से θ2। इसका सॉल्यूशन हमने कर दिया ये। अब हम लिमिट लगाते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा? माइनस PE, इस कॉस θ की जगह पहले अपर लिमिट, माइनस इस θ की जगह लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट θ2, फिर माइनस लोअर लिमिट θ। अब माइनस को अंदर गुणा करा दे, तो W बराबर क्या आ जाएगा? PE cos θ1 प्लस का हो जाएगा, और ये वाला। तो ये अपने एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले अपन ने अल्प कोणीय विस्थापन दिया, फिर टोटल कोणीय विस्थापन θ1 से θ2 तक दिया, तो ये कुल कार्य का सूत्र है। ठीक है, चलिए।